बोलिए। ब्राह्मणों ने बहुत धूर्तता से मंदिर को बहुजनों को पतित करने के लिए बनाया। ऐसे बहुजनों ने अपने उत्थान की जगह बना समझ गया। क्यों मंदिर में जाति के आधार पर प्रवेश की जगह बनाई ब्राह्मणों ने? फलना जाएगा, फलना जाति का नहीं जाएगा, वो अंदर जाएगा, वो बाहर रहेगा। ये बहुजनों को पतित करने का उपाय, जिसमें धर्म के नाम पर बहुजन समझे कि हमको समानता नहीं है। जब ईश्वर के यहाँ तो समाज में भी हमको समानता नहीं मिली। जातियों को जिंदा करने के लिए ब्राह्मणों ने पेशा बनाया, जातिवार पेशा बनाया। पेशा जो है आर्थिक दंड है। ब्राह्मण ने सिखाया कि पेशा धर्म का चीज है। बहुजनों ने इसको समझ लिया। तो कभी समझा था आज का बहुजन पेशा को जातिवार नहीं करके योग्यता पर चलाया। अगर यह चेतना बहुजनों को बहुत पूर्व में रहती तो उसी समय वो चैलेंज करता कि हमारी योग्यता अगर बेहतर काम करने की है तो वह करें कि तुम्हारे धर्म के आधार पर करें। क्योंकि धर्म के आधार पर बहुजन को गुलाम बनाया था और दंड देने के लिए उसके सामने एक राजा उपस्थित रहता था, उसके तालुकेदार रहते थे कि अगर कोई कुर्मी खेती छोड़कर और कोई अध्ययन का काम करता तो उसको मृत्यु दंड मिलती। कोई कोयरी अगर कोई दूसरा बेहतर काम करता उसको मृत्यु दंड मिलती। कोई दूसरी तत्वा अगर करघा बीनने के अलावे कोई दूसरा काम करता उसको मृत्यु दंड मिलती। बजाबते इसको पेशा को उसने उस पर किताबें लिखी जिसको नाम दिया शास्त्र। बहुजनों ने शास्त्र को समझा ही नहीं। ब्राह्मण ने कहा कि शास्त्र धर्म ग्रंथ है, यानी ईश्वरीय किताब। लेकिन पहली बार अंग्रेजों ने शास्त्र को कहा कि इट इज आर्म्ड रूल, यह हथियार के बल पर लागू करने वाले विधान है। ये अंग्रेजों को पहली समझ आई। तो भारत के लोगों ने समझा कि अच्छा, ऐसे भी शास्त्र का मतलब होता है सअस्त्र। जिस बात को शस्त्र के आधार पर दबाव से आंखें दिखाकर मारकर मनवाया जाए उसको शास्त्र कहते हैं। इसको बहुत देर से बहुजनों ने समझा। तो बाबा साहब ने जब अपनी किताब में जहाँ तक मंचों पर कहा कि शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ा दो क्योंकि इसी के योग्य है। अगर शास्त्र शस्त्र के बल पर हमको पतित करने का आदेश देता है तो हमारा हक बनता है कि इसको हम आग के हवाले कर दें। उन्होंने ऐसा करके 27 दिसंबर 1927 को दिखला भी दिया महात्मा। लेकिन बहुजनों ने इसको पीछा नहीं किया। दूसरे किसी ने शास्त्र को जलाया नहीं, शास्त्र को नकारा नहीं। उस घटना के बाद तो बहुजनों को चाहिए था कि घरों से सारे शास्त्रों को निकालकर, जिसमें जाति भेद हो, ऊंच नीच हो, छुआछूत हो, महिलाओं के पीछे दमन और शोषण हो, उसको लाकर नालियों में, गलियों में, टट्टी के टीन में फाड़कर फेंक देना चाहिए था। यह क्रांति बहुजनों ने नहीं की, वे चुक गए। तो बहुजन क्यों चुकते हैं? इसलिए चुकते हैं कि वे बैठकर सामूहिक चिंतन अपने उत्थान का नहीं करते। अगर वे बैठकर सामूहिक चिंतन करें और उसका प्रयास करें तो यह बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आज राजनीति में बात बात पर, प्रखंड में, जिलों में, विधानसभा में, संसद में प्रदर्शन क्यों होता है? धारणाएं क्यों होती हैं? और जब होता है तो उसका फल निकलता है। तो इस सामाजिक और जहाँ धार्मिक शोषण है वहाँ भी बहुजनों को धारणा, प्रदर्शन, दबाव, रुकावट
तोड़ फोड़ करने की जरूरत है। ये बहुजन नहीं करता है। तो जब तक ऐसा नहीं करेगा उसके हक में परिणाम नहीं निकलेगा। तो ब्राह्मण समझाता है और बहुजन समझ जाता है, उससे मुक्ति का उपाय निकालता नहीं है। यह दोष आज के बुद्धिजीवियों का है। आज भी आप योग्यता को नकार कर जातियों में विवाह करते हैं। ब्राह्मण कभी समझाया था, आज तो नहीं समझा रहा है। क्यों आप जातियों को पकड़े हुए हो? जब आप जातियों को पकड़े रहते हो तो यह हमारी राजनीति में चली जाती है कि अगर कोई कोयरी खड़ा है तो कुर्मी को वोट नहीं देगा, कुर्मी खड़ा है तो यादव वोट नहीं देगा, यादव खड़ा है तो ततमा वोट नहीं देगा। तो इस तरह से जाति की मार आप हर समय भोगते हुए भी इस पे विद्रोह में क्यों नहीं उतरते हो? कौन रोकता है आपको? लोग आंकड़ा पेश करते हैं, कॉलेज में बैकवर्ड क्लास का 0% अपॉइंटमेंट है। अरे आक्रमण क्यों नहीं करते हो? धारणा क्यों नहीं करते हो? प्रदर्शन क्यों नहीं करते हो? जो आपके सीट पर बलात् गैर कानूनी तरीके से बहाल हो गया है, उसको तो ऑफिस से डंडे की मार से भगाने की जरूरत है। जब ऐसा होने लगेगा तो परिणाम बहुजनों के पक्ष में आएगा। केवल आंकड़ा पेश करने से, मैगजीन में लिखने से, फेसबुक में लिखने से, मंचों पर गरजने से बहुजनों के पक्ष में रिजल्ट आने वाला नहीं है। शत्रु जब तक कि उसके निर्णय के विरुद्ध डंडे और पत्थर चलने लगेंगे तो शोषण वहीं रुक जाएगा। हम शोषण सहते हैं तो शोषण करने वाला शोषण करता है। बाबा साहब ने रास्ता दिखलाया, ज्योतिराव फूले ने रास्ता दिखलाया, हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ज्योतिराव फूले ने कहा था कि भाई ब्राह्मणों से कोई कार्यकलाप आप मत कराओ। आप उनकी किताब सत्सार इशारा पढ़ के देख लो, गुलामगिरी पढ़ के देख लो। 1873 में लिखते हैं कि ब्राह्मण हमारा सामाजिक दुश्मन है। आप उसको रेंटर रख सकते हो, उसके घर में आप मकान में किराएदार रह सकते हो, मगर सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो हमारा दुश्मन है। उसकी किसी बात को मत मानो, उससे अलग रहो और उसको अलग करो। हमने कहा माना? उनने कहा कि ब्राह्मण से विवाह मत कराओ। क्यों ब्राह्मणों को आज बैकवर्ड क्लास के लोग बुलाकर उसके दिन तारीख रखवाते हैं, अपमानित होते हैं? अरे आपका हक तो अपने घर में, आंगन में आपने दे दिया ब्राह्मण को। तो अगर कॉलेज में हक ले लिया, यूनिवर्सिटी में ले लिया, विधानसभा और संसद में ले लिया, तो क्या बेजाय किया? आपने तो घर का रास्ता दिखला दिया। क्यों नहीं किसी कोयरी के परिवार में विवाह कराने कोई कुर्मी जाए, कोई मुस्लिम जाए, कोई ईसाई जाए, कोई शुल्क का विद्वान जाए? अरे विद्वता की बात करो। तो आज रास्ता तो दिखला दिया, गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री ऑफिस खोल दिया है कि विवाह वहाँ कराओ। आप वहाँ नहीं जाते हो। आपको चाहिए ब्राह्मण, उसका दिन तारीख चाहिए, उसका लगन चाहिए। तो जब घर में जगह दे दिया, इज्जत आपने वहाँ दे दी, तो कॉलेज में आपका सीट लिया, यूनिवर्सिटी में लिया, विधानसभा में लिया, हाई कोर्ट में लिया, सुप्रीम कोर्ट में लिया, तो आपकी कमजोरी का, हमारी कमजोरी का वो फायदा उठा रहा है। दुश्मन को हम घर में जगह देते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ब्राह्मणों ने जो नीतियाँ बनाता है उसमें उसका लाभ कम हो मगर बहुजनों का पतन ज़्यादा हो, इसका ख्याल रखता है। तो कोई नीतियाँ बहुजन को पतन करने के लिए बनाता है, चाहे मंदिर हो, यहाँ तक कि एक तालाब का उदाहरण देता हूँ। क्यों भारत में तालाब चौकोर बने और कुआं गोलाकार बना? ये जाति व्यवस्था को जीवित रखने के लिए किया गया। तालाब चौकोर क्यों नहीं हो सकता है? अब कुआं चौकोर क्यों नहीं हो सकता है? तालाब गोलाकार क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तालाब सार्वजनिक है, उसमें अनेक लोगों को पानी पीना है। तो पूर्व के घाट से ब्राह्मण जाता है, उसके दाहिने घाट से राजपूत भूमिहार जाता है, सवर्ण, उसके बाएं घाट से कोयरी कुर्मी यादव बैकवर्ड जाता है, और सामने के घाट से पशु पानी पी सकता है, अछूत कहीं नहीं जा सकता है। इतनी बड़ी
चुनौती ब्राह्मण ने खुलेआम गांव गांव में दे दिया। हमने समझा नहीं, हमने समझा नहीं। हम समझे कि तालाब जमींदार बना रहा है, ये ब्राह्मण बनवा रहा है। हर मंदिर के सामने एक तालाब, आप जहाँ भी मंदिर देखो वहाँ एक तालाब। मंदिर में छुआछूत, तालाब में छुआछूत। बहुजनों के दिमाग में बात आई नहीं। तो सवाल है कि ब्राह्मण धूर्त है, हम मानते हैं, मगर हम मूर्ख है, इसको हम मान नहीं रहे। हमारे पास दिमाग नहीं है। MA BA PhD डॉक्टरेट इंजीनियर कर गए, मगर धार्मिक समाजी रूप से आप बैल हो, गधे हो, कुछ नहीं आपको समझ में आता है। जो आदमी इंजीनियर डॉक्टर होते हुए योग्यता छोड़कर जाति के आधार पर विवाह करता है, वो गधा नहीं है, बैल नहीं है, तो क्या है? कब तक ढोते रहोगे? कब तक ढोते रहोगे? केवल लेख लिखना, फेसबुक पर लिखना, व्हाट्सएप चलाना योग्यता की निशानी नहीं है। योग्यता की निशानी है कि डंडा लेकर आप अपने अधिकार को प्राप्त करो और अपने अपमान का बदला वैसे लो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया था, जैसे माता सावित्रीबाई ने लिया था, जैसे ज्योतिबा फुले ने लिया था, जैसे माता फातिमा शेख ने लिया था। कितनी हिम्मत की बात थी माता फातिमा शेख को कि उनके पिता ने जब घर से निकाला तो अपना मकान दे दिया। इट वॉज ए ग्रेट चैलेंज। आप कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते। एक मुस्लिम महिला पुणे जैसी जगह में और ब्राह्मणों को चैलेंज करके, वो भी अभी शुरू हारा था 1818, तो अपना मकान दे दी। उसमें टीचर बन गई। अपने मकान में उसने अवैध संतान का प्रसूति गृह बनाया। कौन माई का लाल ऐसा कर सकता है आज के तारीख में अपने मकान में? कहेगा पत्नी होने नहीं देगी, मेरी बेटी होने नहीं देगी, मेरी बहू होने नहीं देगी। तो बहुजनों, हम कमज़ोर अपने गलत सोच से हैं, अकर्मण्य हैं। हम माटी के शेर हैं, मरा हुआ घोड़ा है। कुछ नहीं शक्ति आप में रखा। आपने अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलाई नहीं। बुद्ध को तो आप धार्मिक बना दिया कि हमको बौद्ध नहीं बनना है, हमको हिंदू बने रहता है। ज्योतिराव फुले को आपने नकार दिया, माता सावित्रीबाई को नकार दिया। उसने शिक्षा का अभियान, आपको कुछ नहीं रोका था इंस्टीट्यूशनल बनने के लिए। सबसे अगर पहले कोई संस्थागत व्यक्ति हुए तो हमारे महामानव दादा ज्योतिराव हुए। हमने संस्थाएं नहीं बनाई, हमने स्कूल नहीं बनाए, हमने कॉलेज नहीं बनाए। बिहार में एक माई का लाल राम लखन सिंह यादव पैदा हुए थे, जिनने अपने नाम पर कम से कम 100 विद्यालय कॉलेज खुलवाया। और पूरे बिहार में राम लखन सिंह यादव पूरे मूल निवासी के विद्यार्थियों का शरणास्थल है और चैलेंज देता है और क्वालिटी प्रोडक्ट करता है। दूसरे आदमी को नहीं पैदा हुए। संपत्ति आपने बनाई, चाहे पदाधिकारी बन के संपत्ति बनाई, चाहे नेता बन के बनाई, मगर आपने संस्था नहीं बनाई, आपने समाज नहीं बनाया। तो भाई आज के तारीख में हम आक्रामक हों। अगर हमारे ऊपर शोषण होता हो तो उसको भय हो। हम ऐसे वीर बने कि दरवाजा खोल के, और यदि कोई चोर डकैत आ जाए तो उसको रगेद के घर तक मारो। कोई हमारे खुले दरवाजे में भी प्रवेश करने की शक्ति नहीं मिले, ऐसा शक्तिशाली बहुजन समाज को बनने की जरूरत है। घर में ताला लगा के कायर सोएगा, वीर आदमी घर में ताला खोल कर सोएगा। केवल उसके नाम पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर कोई आएगा हमारी गलियों में तो आवाज़ लगाता आएगा कि भाई मैं आ रहा हूँ, गलियों से पार हो रहा हूँ। ये स्थिति अगर हमारे नौजुवक को, हमारे नेता को, हमारे पदाधिकारियों को, हमारी बेटियों को, हमारे बहनों को अगर मिल जाएगा कि शोषण का बदला हम दुश्मन को घर तक रगेद कर लेंगे, तो हमारे हर तरह का शोषण का समाधान होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने में बंटे रहेंगे। हर जातियों के नाम पर आज एक राजनीतिक पार्टी बन रही है। निषाद का बेटा एक पार्टी, डोम का बेटा एक पार्टी, यादव का बेटा एक पार्टी, कोरी का बेटा एक पार्टी। वोट किसको देगा बहुजन? वोट तो अगेंस्ट बीजेपी पड़ेगा, वोट अगेंस्ट कांग्रेस के पड़ेगा, मगर आप जीत नहीं सकते क्योंकि सबका बेटा अलग अलग वोट ले रहा है। तो हर बेटे को 10-10 वोट मिला, 20 वोट अगर बीजेपी को मिला तो जीतेगा वो।
तो शोषण नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? हमने वोट दिया बीजेपी को, उसका तो अपना वोट है नहीं, और रोना रोते हैं मेरा शोषण करता है। अपनी कुल्हाड़ी से अपने पैर पर प्रहार करो और रोना रो, यही तो आजकल हो रहा है। तो भाई ये जो पिछड़ा वर्ग शोषित संघ जो बना है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जवाब पैदा करो, ऐसी स्थिति पैदा करो। अब मंचों से ऐसे ही बोलो कि जो अधिकार छीनेगा वो जीवित नहीं रहेगा। हम अब कोर्ट की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम जान की लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारी जान लेगा हम उसकी जान लेंगे, जो हमारी संपत्ति लेगा हम उसकी संपत्ति लेंगे, और दौड़ा कर लेंगे, रगेद कर लेंगे। एक लेने में अगर 100 जान जाएगी तो हम देंगे, मगर लेंगे। ये व्यवस्था बंद हो जाएगी। अगर ऐसा स्थिति हम पैदा करें, समाज में ऐसे लोग हमारे बीच पैदा हुए। देश केवल भगत सिंह का नहीं था, देश केवल उधम सिंह का नहीं था, मगर देश के लिए भगत सिंह और उधम सिंह हमारे बीच से पैदा हुए हैं। जुडिशरी को जो जवाब जस्टिस कर्णन ने दिया, वैसा कलेजा हम में सबको होना चाहिए। उसने प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, ये नाम है, कार्रवाई करिए। यह भागा प्रधानमंत्री, उस पर कार्रवाई नहीं किया, साइलेंट रह गया। उसने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा कि फलना फलना जजेज जो करप्ट है, कार्रवाई लीजिए। हुआ क्या? उसने मानहानि में उन्हीं को जेल भेज दिया। अरे जेल भेज दिया जस्टिस कर्णन को, मगर जुडिशल का इतिहास तो बना, इतिहास बना। हमको कर्णन जैसा जाबाज व्यक्ति चाहिए जो अपने को बर्बाद करके हमारा रास्ता खोले। और आज न्यायपालिका के 4 जजेज मीडिया को कहता है कि कानून चलने लायक नहीं है, काम होने नहीं देता है, तो हम आक्रामक क्यों नहीं होते? हमको 1000 लाख की संख्या में सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ जाना चाहिए था। ये जजेज क्या बोल रहे हैं? आप न्याय बेचते हो या न्याय करते हो? जाति के नाम पर और वंश के नाम पर जजेज बहाल हो रहे हैं और हम आप शांत हैं। अरे चढ़ने की जरूरत है, बंद करो ये सब, नहीं चलने देंगे, नहीं न्याय चाहिए, हाई कोर्ट नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए, बंद करो ये सब। जब तुमको जात चाहिए, तुमको परिवार चाहिए, तो हमको ऐसा जजेज नहीं चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट हमको नहीं चाहिए, अब ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए। तो एक जाति को मंत्री बना दे, 50 लोग केवल ब्राह्मणों को बना दे, दूसरे को पूछे नहीं, केवल राजपूतों को बना दे, दूसरे को पूछे नहीं। हम सहते तो हम बर्बाद होते। अगर हम नहीं सहेंगे तब हम सुरक्षित रहेंगे। जो मरना जानता है वो दुश्मन को मारना जानता है, जो मरने से डरेगा वो जी नहीं सकेगा। चाहे भारत की बात हो या भारत से बाहर विश्व की बात हो, हर जगह ही। आज अमेरिका में क्या हुआ? एक हमारा भाई बर्बरता से मारा गया और सारे उनके समर्थक लोगों ने, नॉट ओनली ब्लैक्स बल्कि जो वाइट हैं, जो मानवीय हैं, उनने भी उनका साथ दिया। और न्यूज में आया ट्रंप को बंकर में जाना पड़ा अपनी सुरक्षा के लिए। भारत के बहुजन कायर हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, जीना नहीं जानते हैं, वे अंधे हैं। जब ब्राह्मण उंगली पर कहेगा कि चलो तो बहुजन चलता है, कहेगा बोलो तो बहुजन बोलता है, वो कहेगा खाओ तो बहुजन खाता है। आंदोलन की बात करते हो, इंद्रियन दे कब तो बने रहो। अभी बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय 40 खंड में गूगल नेट पर आ गया। मैं रोज कम से कम 10-12 जो इनका फ़ोन आता है उनसे पूछता हूँ, भाई जानकारी तुमको है? तो नहीं है, जानकारी नहीं है। जानकारी दे दिया। किसी को 10 दिन के बाद पूछा कि भाई अब देखा? अभी तो नहीं देखा है। वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो मजिस्ट्रेट है, वो पुलिस में है, वो मैनेजमेंट में है, और कितनी तुमको योग्यता चाहिए? तुम अपने मालदातों को पढ़ना नहीं चाहते हो? गुलामगिरी किताब उसने कभी देखी नहीं, अगर बुक फेयर में देखा तो उसने खरीदा नहीं, तो कैसे ज्ञान आएगा भाई? कैसे उबाल आवेगा? कैसे आप में बल बढ़ेगा? और पिछड़े भाई, जो पिछड़े मतलब नोट बैकवर्ड जिनको कहा गया संवैधानिक, वो नहीं, पूरे भारत के लोग ब्राह्मणों के आगे पिछड़े हैं।
केवल बाबा साहब ने कुछ पिछड़ों को वो इनलिस्ट कर दिया आरक्षण के लिए, तो एससी बन गया, वो भी पिछड़ा है। कुछ इनलिस्ट कर दिया तो ट्राइबल बन गया, वो भी पिछड़ा है। तो पिछड़े का मतलब ब्राह्मणों के, सवर्णों के अलावा सारे जितने लोग हैं सब पिछड़े। सामाजिक परिभाषा उसका यही है। कोई आदमी साहित्य पर कोई काम ही नहीं करता है, पिछड़ा वर्ग के लोग, न प्रकाशन संस्था चलाता है, न राइटर बनता है, न छपी हुई किताबों का वितरण करता है, न महापुरुषों के विचार पर सेमिनार करता है, न वैसा कोई प्रतियोगिता करता है विचारों का। तो अरे कैसे विचार फैलेगा? अगर आपको लिखने की ताकत नहीं है तो हमारे महापुरुषों को लिखे हुए निबंधों को प्रेस में डाल दो, छोटी छोटी किताबें बना को गाँव में पहुँचाओ, विद्यार्थियों को दो, कार्यकर्ताओं को दो, महिलाओं को दो, और दो तो दाम लेके नहीं दो, उनको 4-6-2 रुपये की किताब बना के मुफ्त में दो। क्योंकि हमारे समाज के करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनको इसमें दान देना चाहिए। लिए जो 1-2 लाख तनख्वाह पाते हैं, अगर वो महीना में 200-500 रुपया साहित्य में लगावे, वितरण में लगावे, तो क्या हर्ज है? मंचों पर क्यों बोलते हो कि हमको क्रांति करनी चाहिए? चाहिए शब्द हम बोलते हैं, हम नहीं करेंगे, तुम करो जिसको बोल रहे हैं सो। तो आप लेखक नहीं बने, आप समीक्षक नहीं बने, आप प्रचारक नहीं बने, दरवाजे पर साहित्य नहीं पहुंचाए। और ब्राह्मण क्या करता है? अपनी समझ से एक ब्राह्मण मोहल्ले में पुरोहित बन जाता है, लाल झोला लटका लिया, उसमें गंदी किताब रख लिया, पतरा, घर घर समझाता चला गया, कल फलना ग्रह होगा, कल बुधवार है फूल चढ़ाना, कल बीफे है काला मिर्च चढ़ाना, परसों हल्दी चढ़ाना। वो आडंबर और ढोंग रच रहा है पूरे पिछड़े वर्ग के लोग को, माइंड को पॉल्यूट करने के लिए। एक भी वैसा करने वाला आदमी किसी बैकवर्ड क्लास गांव में पिटाया नहीं। वैसे व्यक्ति को तो स्पॉट पीट देने की जरूरत है कि रे कमीना, तुम क्या करते चल रहे हो? ये हल्दी चढ़ाने से और फूल चढ़ाने से और पानी चढ़ाने से मेरा कल्याण होगा? अभी मैं देख रहा था आज ही, भाई जी कोई बोल रहे थे कि सावन का महीना आ रहा है भाई, पगलाना मत। तो बोलते क्या हो? अपने गांव में पर्चा बांटो, सेमिनार करो, गांव वाले को मेहनत करके रोको, उनको 2-4 पन्ने का ऐसा बुकलेट दो। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है 10 आदमी रुक जाए, सब तो नहीं रुकेगा। मगर हम केवल बोलते हैं, मीडिया में, फेसबुक बोलते हैं, तो ऐसे हम कोई काम ही नहीं करते हैं जागरण का। उंगली पकड़कर लोगों को सिखाते नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूँ। सिलेबस कमेटी में कुछ दिन तक मुझे जाने आने का मौका मिला, उसमें 2-3 हमारे बैकवर्ड भाई लोग थे। मैंने कहा भाई सिलेबस बनाते हो तो ज्योतिराव फुले का जीवनी क्यों नहीं डालते हो? बाबा साहब अम्बेडकर का जीवनी क्यों नहीं डालते हो? उनके कोई लेख किताब क्यों नहीं इसमें डालते हो? क्यों हम ब्राह्मणों को दोष देते हैं? आप तो हो सिलेबस कमेटी में, साहित्य में हो, समाज सब में डालो। वो नहीं डाला, वो बोला इस पर किताब ही नहीं है। भाई किताब नहीं तो किताब पैदा करो। आप लेखक हो तो आप कहानियाँ लिखते हो नदी पर, बादल पर, है ना? तो इस तरह से जनरल साहित्य लिखते हो, सामाजिक साहित्य नहीं लिखते हो, और जनरल साहित्य का विद्वान बनते हो। तो हम अगर काम करते हैं और उसमें कोई बात नहीं बनती है, ब्राह्मणों ने 4 खूंटा बनाया, हम उससे किसी को मुक्त नहीं किए, बात बात में ब्राह्मण चाहिए, हम मुक्त नहीं किए अपने को। बात बात में त्यौहार चाहिए, सारे त्यौहार हमारे पतन के कारण हैं। हमारा अपना त्यौहार तो अपने महापुरुषों को जीवनी होनी चाहिए। आप अपना बर्थडे मनाओगे, नहीं महापुरुषों का जीवनी अपने मनाओगे, उनकी सेमिनार नहीं करोगे। आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 का बर्थडे मनेगा। नॉनसेंस। जब आप किसी महापुरुष के बारे में कोई जानते नहीं, उनके रास्ते पर चलते हो, तो आपका बर्थडे से क्या वैल्यू है? केवल खाने और रहने और जीने का। तो सवाल है, आपने जो है तो तीर्थों पर आक्रमण नहीं किया। तीर्थों में लूट होती है, यज्ञ में लूट होता है। ऐसे जगहों पर आक्रामक रूप अपनाना चाहिए। हल्ला बोल, नहीं होगा यज्ञ, नहीं तीर्थ में भीड़ लगेगी, हमारा आदमी तो बर्बाद हो रहा है, तो समय की हानि होती है। वर्क डे से दुनिया चलती है, वर्क डे बर्बाद होगा। सावन में 1 महीने में 1 हफ्ता एक आदमी बर्बाद होता है।
5,000 10,000 रुपया खर्च होता है। आप रोको, फिजिकली रोको, साहित्य बांट के रोको, भाषण करके रोको, गांव में रह के। उस समय होता है 100 200 500 आदमी ऐसा काम करेगा तो असर पड़ेगा। कोई फिजिकली नहीं रोकता है, कोई फिजिकली जगह पर जाके नहीं बोलता है। जहाँ है वहीं रोकिए, नहीं रोकते हैं। तो ये तो बढ़ता चला जा रहा है। अब अभी कोरोना माई पैदा हो गया, जगह जगह पूजा प्रतिष्ठा हो रही है, फेसबुक आ रहा है। तो जहाँ हो रहा है वहाँ का हमारा बहुजन क्या करता है? तो जागरूक होकर कहना चाहिए, सीना तान के कहना चाहिए कि ये बीमारी से बचने का है कि पूजा करने से बचेगा। तो हम सार्थक मजबूती से काम नहीं करते हैं और ब्राह्मण नीतियों को समझ के भी ना समझ बनते हैं। रोकने के लिए सार्थक काम नहीं करने से ये चीज़ें नहीं समाप्त होगी और हमारा हक नहीं मिलेगा। जाति के नाम पर सारी बर्बादी हुई है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे तालाब हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे तीर्थ हो या त्योहार हो या और भी चीज़ें हो, सबको जातियों के मूल में बनाया गया है, जिसमें जाति जाति डिमोरलाइज रहे और ब्राह्मण श्रेष्ठ बनता रहे। जो सबसे कमीना है वो श्रेष्ठ बन गया, और जो सबसे श्रमिक है, कारीगर, इंजीनियर, बढ़ई, लकड़ी का इंजीनियर, लोहार, लोहे का इंजीनियर, दर्जी, कपड़े सीने का इंजीनियर, ठठेरा, बर्तन बनाने का इंजीनियर, कसेरा, बर्तन चमकाने का इंजीनियर, ततवा, कपड़ा बुनने का इंजीनियर हो गया बैकवर्ड, और उसको ठगने वाला ब्राह्मण हो गया श्रेष्ठ। किसने बनाया? सारे मूल निवासी बहुजनों ने बनाया। उसने कहा मान लिया। हमको गलत सही करने का निर्णय नहीं है। 10 आदमी बोल के मुंह को मजबूत नहीं कर सकते, आवाज नहीं लगा सकते। ऐसे कमीने ब्राह्मणों को सड़कों पर दौड़ाने का समय आ गया है। जब तक पाखंड फैलाने वाले लोगों को सड़कों पर नहीं दौड़ाएंगे, ये हमारा बहुजन का विकास नहीं होगा। आरक्षण छीनने वालों को सड़कों पर दौड़ाने की जरूरत है। जब दौड़ेगा 2-4 आदमी, पीटे जाएंगे, तो ये बात बंद हो जाएगी कि भाई जो उनका हक छीनेगा कहीं न कहीं पीटा जाएगा। संसद घेरो, विधानसभा घेरो, प्रखंड घेरो, जिला घेरो, ज्ञापन दो, सुधरने का मौका दो, 1 मौका, 2 मौका, 4 मौका, 5वें में तो उनको बर्बाद है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम केवल आंकड़ा पेश करके सोचते हैं हम काबिल हो गए। क्यों आंकड़ा पेश करते हो? आंकड़ा पेश मत करो भाई। मैं रोज वीडियो में सुनता रहता हूँ, फेसबुक सुनता रहता हूँ, आंकड़ा पेश कर रहे हो, मैगजीन में आंकड़ा पेश कर। अरे आक्रमण कितना किया इसको बताओ। अभी जितने हमारे भाई लोग बम्बई से, सूरत से कहीं कहीं चलने में रेल से कट गए, रौंदा कर मर गए, ट्रक से कुचल के मर गए, नदी में डूब गए, क्यों नहीं हम उग्र हुए? हमारी उग्रता देश को समझना चाहिए। हर काम को बंद कर देना चाहिए। बंद करो साला बकवास। जो हमारी सुविधा के लिए ट्रेन है, ट्रेन बंद करो, रोड बंद करो। ये सारे जो बने हैं 4 लेन, वो गरीबों के लिए नहीं बना है। जो कार बनाया है व्यापारियों के कार बिकने के लिए बना है। हम वर्ल्ड बैंक या कई चीज़ों का रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं कि जो जितने भी कार बनाने वाले हैं उनने जो सो रोड बनवाया है कि गांव गांव रोड बना दो, हमारी कारें बिकेंगी। तो बात सामने। जिस गांव में साइकिल नहीं थी वहाँ 5 तो पुरानी कार रखा हुआ है, लो लेके सौखिया रख लिए। हम में फैशन पैदा कर दिया गया। पहले हम अपने लॉकर में गहना रखते थे, अब अपने घेबारी में जो सो एक पुरानी कार खड़ा कर देते हैं। लगे कि हमारे यहाँ कार है तो बच्चों को तिलक मिलेगा। ये तिलक, ये दहेज, ये फलना। हमारी बहनें बेटियाँ इसके चलते मारी जाती है। हम ही मारते हैं अपनी बहन बेटी को। कौन सुधारेगा हमको? कौन सुधारेगा हमको? जब तक इन सारी बातों पर बुनियादी चिंतन करके आप कारगर कदम नहीं उठाएंगे, केवल भाषण, केवल लेख, केवल फेसबुक और केवल व्हाट्सएप से दुनिया नहीं सुधरी है और दुनिया नहीं सुधरेगी। इसलिए हम कारगर बात करें कि हम कैसे लोगों को अपने में ठीक करें। हम 10 आदमी मिलकर एक बहुत बड़ी बात कर सकते हैं। रोड जाम कितने लोग करता है? लाख आदमी कि 1000 आदमी? अरे 10 लड़के रोड जाम कर देते हैं। 2 बांस लिया, डंडा लेके खड़ा हो गया, सारे लोग पीछे लौट जाते हैं। जो रोड जाम की हालत है वही ऑफिस जाम करने की स्थिति होनी चाहिए। जहाँ आरक्षण भंग हो उस ऑफिस में जाने मत दो।
चाहे उसके लिए हम 10 पिटाएं या 20 पिटाएं या जेल जाएं। जो मरना जानेगा वह जीना जानेगा, सीधा सूत्र है। सभी लोगों ने सब दिन कहा है, सफलता उसको मिलती है जो क्रांति करता है। बात बात में हम लोग कहते हैं जो बच्चा रोता है उसको दूध मिलता है, तो हम तो रोना ही नहीं सीखे, चिल्लाना ही नहीं सीखे। बाध्य कर दो किसी को जीना जो हमारे हकों को छीनता हो, तो हम आधार को ऐसा पा सकते हैं। अपना साहित्य बनाओ, अपना साहित्य का मार्केट बनाओ, छोटे छोटे साहित्यों को लोगों को पहुँचाओ। इसके लिए हमने एक झोला पुस्तकालय की बुनियाद डाली कि मोहल्ले मोहल्ले में माता सावित्रीबाई के नाम पर एक झोला पुस्तकालय चले, जिसमें महापुरुषों की जीवनी और विचार के किताब लेके हमारा कोई बुजुर्ग दादा दादी मोहल्ले में घूमे तो लगे कि एक क्रांति की बात हो रही है। एक बुजुर्ग आदमी झोला पुस्तकालय लेके आज संडे का दिन निकल गया है, किताबें मोहल्ले के लोगों को दो, भैया तुम इसको पढ़ो, तुम इसको पढ़ो, तुम इसको पढ़ो। एक हफ्ते के बाद इसकी किताब उसको दे दो, उसको उसी दे दो। तो हर व्यक्ति, बहुजन समाज का आदमी गौतम बुद्ध के जीवन और संघर्ष को जाने, संत रविदास और कबीर के जीवन संघर्ष को जाने, ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई, फातिमा शेख के जीवन और संघर्ष को जाने, बाबा साहब अम्बेडकर, रामसिंह नायकर, ललय सिंह यादव, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा के जीवन और मिशन को जाने। तो जानेगा तब तो क्रांति करेगा। आग नहीं पैदा हो रही है, जलावन अलग है, आग अलग है। उस लकड़ी से आग को सटाने की जरूरत है। तो हमारा हर आदमी चाहे एमए पास हो या अनपढ़ हो, दुर्गा के बारे में जानता है, काली के बारे में जानता है, इंद्र और विष्णु के जानता है, राम और कृष्ण जानता है। कैसे जानता है? न वो किताब पढ़ा, न उसको देखा, न कहीं सेमिनार में गया। किसने कहा? उसको रोड पर चलने वाला जो वही गंदा ब्राह्मण जिसको पुरोहित नाम दिया, वो सब ट्रेनिंग देता है। और उसकी ट्रेनिंग को हम देते हैं, मुखे कानून। उसने हमको सुना दिया, 5 आदमी के बीच, हम उसको सुना दिए। जब हर आदमी विष्णु को जान सकता है, इंद्र को जान सकता है, राम और कृष्ण को जान सकता है, तो हर आदमी बुद्ध के क्यों नहीं जानेगा? रामसिंह नायकर के क्यों नहीं जानेगा? बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई, फातिमा शेख को क्यों नहीं जानेगा? उनके लायक क्यों नहीं बनेगा? उनके काम को आगे क्यों नहीं बढ़ावेगा? यह क्रांति होनी चाहिए। यह गलती बुद्धिजीवियों ने की। उनने कोई साहित्य गांव में बांटा नहीं, कोई साहित्य पैदा नहीं किया। आज तक मेरे नॉलेज में, मेरे बिहार में एक भी कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी नहीं है जो माता फातिमा शेख पर किताब लिखा हो, 5 लाइन का लेख भी लिखा हो। कोई तक नहीं मिला। मैं अम्बेडकर मिशन पत्रिका का संपादक 93 से हूँ, एक भी लेख नहीं आता है। शेख को जो शक्ति देने वाली थी, जो हमारी माता सावित्रीबाई, उनके दिलेरी पर कम लेख आते हैं, विश्लेषण कम आता है। वो हमारी माँ रोड पर लेंद्रा सीकर मजदूर रखकर अपने भी सीती थी, उससे रोटी करती थी।